हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे संगीत से रिलेटेड ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों पूछे ही जाते हैं और बहुत अच्छे जो है आपके प्रश्न यहाँ पे आज सारा रहने वाला है। तो सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हम लोग देख के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्लियर कर लेना है सारे प्रश्नों को। तो चलिए आपको दिखाते हैं बारी-बारी से कौन-कौन से प्रश्न हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को मेरे दोस्त ऑल पे सेट रख लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपसे छूटे नहीं, ठीक है? तो चलिए हम देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है हमारा अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी किसके प्रकार हैं या फिर किसके भाग हैं? यहाँ पे जवाब देना है आपको। क्या ध्रुपद का, वर्ण का, तान का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वर्ण वर्ण ये जो हैं आपके इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से वर्ण के 4 भेद? जो कि आपके अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, ठीक है? ये वर्ण के ही होते हैं, तो जवाब ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करेंगे ध्रुपद की, तो इसमें क्या हो जाता है? अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग हो जाता है ध्रुपद वाला में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का, षड्ज ग्राम का प्रारंभिक स्वर कौन सा है? षड्ज ग्राम का जो प्रारंभिक स्वर होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं षड्ज ग्राम के मूर्छना का यहाँ पे होना चाहिए। तो षड्ज ग्राम जो है वो जिसकी जो मूर्छनाएं जो प्रारंभ होती है वो कौन सा स्वर से? क्या सा से, म से, नी से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। षड्ज ग्राम जो है आपका सा से प्रारंभ होने वाला है। वहीं मध्यम ग्राम की अगर बात कर लेंगे तो ये आपका म से होगा मध्यम ग्राम, और नी से आपका क्या हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? गंधार ग्राम। और गंधार ग्राम को ही निषाद ग्राम कहा जाता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि गंधार ग्राम का जो स्वरों का जो मूर्छना का जो स्वर होता है ना, वो आपका नी से ही प्रारंभ होता है, इसलिए इसको निषाद ग्राम भी गंधार को कह दिया जाता है इसीलिए, ठीक है? चलिए देखेंगे अब तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, मध्यम ग्राम की पंचम किस श्रुति पर अवस्थित है? मध्यम ग्राम में जो है पंचम, तो आप लोग को बताना क्या 17वीं श्रुति, 16वीं, 18वीं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ग्राम कौन सा है? तो मध्यम ग्राम। तो यहाँ जो आपका पंचम अवस्थित रहता है ये आपका 16वीं श्रुति पर अवस्थित रहता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चौथा नंबर है कि मूर्छना में स्वरों का क्रम होता है, कम नहीं यहाँ पे क्रम, ठीक है? मूर्छना का क्रम कैसा होता है? मूर्छना में स्वरों का क्रम जो है बताना है। तो क्या क्रमिक होते हैं, अक्रमिक होते हैं, वक्र होते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा मूर्छना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके मूर्छना के जो प्रकार होते हैं इसमें आपके मूर्छना 4 प्रकार होते हैं। ये चीज़ तो आपको पहले बता दें हम। मूर्छना के 4 प्रकार शुद्धा, सांत्रा, सकाकली और साधारणीकृता, ये 4 प्रकार का मूर्छना होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि मूर्छना में स्वरों का क्रम कैसा होता है? तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमिक। यानी मूर्छनाओं में स्वरों का क्रम जो होता है कैसा होता है? क्रमिक। यानी कि मूर्छनाएं कैसे होते हैं? क्रम से होते हैं, ठीक है? क्रम में होते हैं, क्रम में। चलिए देखेंगे 5वां नंबर का प्रश्न है, ऐसा ये जो आपका नीचे में जो चिन्ह दिख रहा है, चिन्ह किस अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है? इसका जवाब क्या होगा यहाँ पे? क्या कोमल स्वर के लिए होगा, तीव्र स्वर के लिए होगा, शुद्ध स्वर के लिए होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला फंस रहा है। तो चिन्ह जो है अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपका कैसा होगा? जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा रे, ठीक है? रे के नीचे अगर हम ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, ये आपका नीचे वाला चिन्ह है ना, तो ये आपका किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो कोमल के लिए प्रयोग हो रहा है, कोमल के लिए। अगर हम केवल रे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये तो आपका कोमल नहीं, लेकिन जब जैसे ही हम नीचे लगा दिए तो इसको रे कोमल हो जाएगा। तो यह चिन्ह जो है आपका कोमल के लिए प्रयोग होगा, ठीक है? लेकिन वही अगर हम बात कर लेंगे, ये तो आपका कोमल हो गया। अगर मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं, ऊपर ये स्वर अगर पूछता कि ऐसा वाला यहाँ पे ऐसे रहता दिया हुआ कि यह चिन्ह किस अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है स्वरों के ऊपर का, तो ये स्वरों के ऊपर का ऐसा चिन्ह जो होता है तब ये हो जाता है आपका तीव्र के लिए। और शुद्ध में जानते हैं कि कुछ नहीं लगता, ना ही ऊपर और ना ही नीचे, ठीक है? कुछ नहीं। चलिए देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए एक चीज़ आप लोग को बता दूं दोस्तों कि देखिए जो भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि हम पीडीएफ ले, तो दोस्तों देखिए हमारे पास जो है समय के अभाव के कारण हमें किन्हीं को भाई रखना पड़ा है पीडीएफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए होता है तो वो जो है
उनके लिए 199 पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें भी उन लोगों के लिए उनके लिए पेमेंट हमें भी करना पड़ता है। तो बस 199 आपको पेमेंट करना होगा और आपके एग्ज़ाम्स तक दोस्तों आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। इसके लिए संपर्क करना है आपको कैसे, 9122366282 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इस पे आप लोग को व्हाट्सएप ही करना है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बिजी होने के कारण जो है मतलब बहुत सारा कॉल आने के कारण बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए कॉल नहीं, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप लोग को सारा रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो यही व्हाट्सएप नंबर है और आपको पेमेंट करने का माध्यम हम बता देते हैं, जो वो आप लोग व्हाट्सएप पे लिखिएगा पेमेंट पीडीएफ के लिए, तो आपको वहाँ से स्कैनर दे दिया जाएगा और उसके माध्यम से पेमेंट करके आप लोग उनको स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर जो है पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा आपके एग्जाम्स तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि पूर्व लग्न और अणुलग्न इनमें से प्रकार है, किसका प्रकार है, कर्ण का, मीड का, खटका का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसा कि जानते हैं कर्ण हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। और ये दो प्रकार का, यही दो प्रकार है, एक तो आपका होता है कौन सा, पूर्व लग्न, और एक आपका होता है अनुलग्न, ठीक है। मूल स्वर के पहले जो लगे वो आपका होता है पूर्व लग्न, और मूल स्वर के बाद जो लगे वो होता है आपका अनुलग्न, ठीक है। अनुलग्न, ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि कर्ण के दो प्रकार कौन कौन, पूर्व लग्न और अनुलग्न, ठीक है। मींड का चिन्ह कैसा होता है, मींड आपका ऐसा होता है, ठीक है, ये मींड का चिन्ह होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 7वां नंबर का कि षड्ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर अवस्थित होता है। देखिए षड्ज ग्राम में पंचम आपको हम ऊपर बताए हैं कि मध्यम ग्राम में जो है पंचम 16वीं पे। तो भरत ने जब सारणा प्रक्रिया किया था तो इसके कितने सोपान थे, ये भी प्रश्न भाई क्यों गला फंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सारणा प्रक्रिया के जो है 4 सोपान थे, ठीक है, 4 सोपान थे। और इसमें चारों सोपान में जो पहला जो था उसमें क्या किया गया था, श्रुतियों को व्यवस्थित किया गया था 4-3-2 4-4-3-2 पर, ठीक है, 4-3-2 4-4-3-2 पर। तो उसमें क्या हुआ कि एक एक श्रुति जब कम करने लगे तो आपका जब ग्राम जो बना यहाँ पे, तो पहले आपको पंचम 17वीं पे देखने को मिला, लेकिन एक श्रुति जो कम किए तो पंचम आपका आ गया 16वीं श्रुति पर, ठीक है। तो उसी को भरत ने क्या कह दिया, प्रमाण श्रुति कह दिया, उसी को प्रमाण श्रुति कह दिया, ठीक है। तो वही आपका होता है। तो षड्ज ग्राम में पंचम जो है 17वीं पर, और जब 16वीं पर आ जाता है तो उसी के अंतर को, यानी कि क्या कहा भरत ने, प्रमाण श्रुति कहा। ये बात भी क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, षड्ज ग्राम में पंचम जो है आपका 17वीं श्रुति पर अवस्थित होता है, और ये आपका 16वीं मध्यम ग्राम। यही एक का अंतर प्रमाण श्रुति, ये भी आपसे पूछा जाता है, 4 सोपान भी पूछे जाते हैं सरना के। आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, क्या मराठी है, संस्कृत है, हिंदी है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मल्ल लक्ष्य संगीतम की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये आपका कौन किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके भातखंडे जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, भातखंडे जी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम। और भी है इनका, है ना, सब बता ही चुके हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग कि और इनके कौन कौन से बुक जो है जो कि प्रसिद्ध हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे 9वां नंबर का प्रश्न है कि राग भैरव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। यह प्रातःकालीन राग है, वादी और संवादी ध और रे है, कर्नाटक में मायामालव गौड़ के समान है। क्या ये जवाब होगा यहाँ पे, तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये आपका प्रातःकालीन राग भी है भैरव, और इसका वादी संवादी धरे भी है, और कर्नाटक में इसका नाम किसके समान माना जाता है, तो मायामालव गौड़ के समान माना जाता है। तो एक से अधिक इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है कि वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। वीणा के तार पर क्या वो श्रीनिवास थे, अहोबल थे, आचार्य बृहस्पति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहोबल। सर्वप्रथम वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना अहोबल ने किया था, लेकिन इनके शिष्य जो थे, कौन शिष्य भाई कह दे तो श्रीनिवास, कौन थे इनके शिष्य, थे इनके शिष्य श्रीनिवास जी। मतलब इसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से इसको क्या किए थे, एडजस्ट किए थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, सर्वप्रथम अहोबल, और व्यवस्थित तरीके से जो इसको बढ़िया रूप फिर दिया वो श्रीनिवास जी ने दिया, ठीक है। आचार्य बृहस्पति से प्रश्न पूछता है कि उन्होंने कौन सा वाद्य का आविष्कार किया, तो एक आपको याद होगा यहाँ पे आपका श्रुति
दर्पण, ठीक है। श्रुति दर्पण जो कि क्या है, तत्वाद्य है। श्रुति दर्पण तत्वाद्य है, उसी का आविष्कार आचार्य बृहस्पति जी ने किया है, ठीक है भाई। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इसमें श्रुति दर्पण में कितने तार होते थे। चलिए तार कितने होते हैं कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जो है रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि श्रुति दर्पण जो वाद्य है उसमें कितने तार लगे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन तानसेन द्वारा रचित राग है। क्या मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तानसेन जो थे वो आपके मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, इन सभी रागों के रचनाकार ये आप माने जाते हैं तानसेन। अगर घराना पूछ दे तो घराना इनका कौन सा हो जाएगा, सेनिया घराना हो जाता है। एक चीज और आपसे पूछते हैं कि अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि से नवाजा था, ठीक है। कौन सा उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था भैया, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न को भी। बाकी आप लोग के लिए हम जितना ये सब प्रश्न कर रहे हैं सारा प्रश्न हम बता चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे 12वां नंबर का प्रश्न है हमारा, आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किस वर्ष हुई। आर्य संगीत विद्यालय पुणे, आर्य संगीत विद्यालय सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके संस्थापक कौन थे, तो भैया अब्दुल करीम खां। और करीम खां कौन थे, तो ये किराना घराना के संस्थापक थे अब्दुल करीम खां। कब किए थे, जवाब इसका देना है यहाँ पे डायरेक्टली। आपका जवाब अगर हम दे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1913 ईस्वी के अंदर में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना करीम खां ने कहाँ की, तब आपको बताना है कहाँ की, तो पुणे में की है, ठीक है। प्रश्न बनाते हैं खुद से, इसलिए आपको ये चीजें भी लाकर इसलिए ले आते हैं ताकि आपको प्रश्न में ही दिख जाए और वो चीजें भी याद हो जाए, ठीक है। तो बाकी आप लोगों से कुछ नहीं छूटेगा, आपका सारा सिलेबस हम देख लिए हैं जो भी हैं सभी लोग का। तो आप लोग सभी लोग के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होगा, जितने भी संगीत रिलेटेड एग्जाम होते हैं सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो हो गया पुणे में स्थापना हुई थी आर्य संगीत विद्यालय, कब हुई, 1913 में। किसने की, तो अब्दुल करीम खां। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का, मारी फुगनमात राजा नवाब अली ने कब लिखा था। देखिए सबसे पहले अगर बात आती है मारी फुगनमात किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा राजा नवाब अली ने लिखा था। यही प्रश्न पूछ रहा है कि कब लिखा था भैया, इसका जवाब क्या होगा, 1813 में, 1911 में, 1650, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपके कहाँ के थे, ये आपके कहाँ के थे, तो लाहौर के थे। कौन, लाहौर के थे। कौन, राजा नवाब अली। ग्रंथ लिखा मारी फुगनवात। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे पटना वाले की, पटना वाले जो कि आपके 1813 ईस्वी में, ठीक है, ये तो आपका मारी फुगनवात। लेकिन वो क्या लिखे हैं, वो लिखे हैं नगमाते आसफी, नगमाते आसफी लिखे हैं 1813 ईस्वी के अंदर में। और उनका नाम क्या था, मोहम्मद रजा, वो पटना वाले थे, ठीक है। अंतर दोनों को एक साथ हम समझा दिए यहाँ पे। ये आपके 1911 में लाहौर वाले और 1813 मारी फुगनवात राजा ये नवाब अली, ठीक है। और नगमाते अस्फी 1813 मोहम्मद रजा के द्वारा लिखा गया है। 1650 वाले को भाई कौन नहीं जानता है, चलिए कमेंट कीजिएगा कौन सा ग्रंथ 1650 का है, ठीक है। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखा है। क्या कृष्णराव शंकर पंडित, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण राव शंकर पंडित। घराना पूछे तो क्या बताना है दोस्त, ग्वालियर बता देना है, ठीक है। ग्वालियर घराने से संबंधित ये संगीतज्ञ हैं कृष्णराव शंकर पंडित। अगर पूछे इनकी गुरु या फिर पिता तो शंकर राव पंडित हो जाएंगे, ठीक है, शंकर पंडित हो जाएंगे ये इनके गुरु। वहीं हम हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की अगर हम बात कर लें तो आप लोग पढ़ते होंगे राग परिचय, राग परिचय ये उनके द्वारा लिखा गया है। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर की बात कर लेंगे तो महिला संगीत है, बाल संगीत बोध है, ये सब जो ग्रंथें हैं ये सब विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की है, ठीक है। इनकी बहुत बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि प्रसिद्ध है, जिनमें से एक आपका महिला संगीत भी है, बाल बोध संगीत बाल बोध भी है। तो ये सब ग्रंथ है इनके द्वारा। आगे देखें प्रश्न है, फयाज खां के पिता कौन थे। क्या सफदर हुसैन, साधु खां, बड़े गुलाम अली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
जवाब क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, देखिए आप लोग जो भी मैंने कहा ना कि जो भी लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना, तो फिर पीडीएफ से वो लोग पढ़ सकते हैं, वरना आपको क्लास के अंदर भी हम ऐसे ही बताते हैं और पीडीएफ के अंदर जो अभी लिख रहे हैं वो भी पीडीएफ, वो चीज़ें भी पीडीएफ के अंदर हम लिख कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बताएंगे तो उस तरह से आपको पीडीएफ में भी रहेगा। देखिए फैयाज खां के पिता कौन थे? एक तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफदर हुसैन। लेकिन साधु खां किसके पिता थे? ये आपके अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां। ठीक है, इस तरह से आपको पीडीएफ में भी लिखकर मिल जाएगा। अलाउद्दीन खां के पिता कौन थे? साधु खां। अगर वही बात करें हम बड़े गुलाम अली की, तो बड़े गुलाम अली के किन के पिता थे? पूछ रहे हैं पिता कौन थे? तो भैया यहाँ पे जो थे सफदर हुसैन, वो पिता थे किनके? फैयाज खां के। साधु खां कौन किनके पिता थे? तो अलाउद्दीन खां के पिता थे। और बड़े गुलाम अली खां किसके पिता थे? तो मुनव्वर अली। ठीक है, मुनव्वर अली अली खां के पिता थे। ठीक है, यानी मुनव्वर अली पुत्र थे, बड़े गुलाम अली पिता थे, अलाउद्दीन खां पुत्र थे और साधु खां पिता थे। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है कि राग परिचय के लेखक कौन है? देखिए अभी मैंने जस्ट ऊपर में बताया था, फिर प्रश्न वो आ ही गया। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। चलिए इसको मैंने बता ही दिया था, इसमें टाइम क्या लगाना, ये तो आपको डायरेक्ट याद भी हो गया। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे विनायक राव पटवर्धन की भाई, तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक आपका है राग विज्ञान। राग विज्ञान एक पुस्तक है, उसके रचयिता है विनायक राव पटवर्धन। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है जिसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि एक पुस्तक है जो कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है और 1913 के अंदर में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, उस्ताद विलायत खां किस अंग के सितार वादक थे? देखिए सितार वादन जो किया जाता है, एक ये आपको बता दें कि दो अंगों से किया जाता है। एक तो आपके गायकी अंग के होते हैं और दूसरे आपके गत अंग के होते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है उस्ताद विलायत खां किस अंग के सितार वादक हैं? क्या गायकी होगा, गत होगा, तोड़ा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो हो जाएंगे ये गायकी अंग के सितार वादक हैं। वही अगर बात कर लें साथ में, देखिए साथ में अगर बात करें शाहिद परवेज, एक नाम होता है आपका शाहिद परवेज, ये भी सितार वादक हैं। अंग पूछेगा तो ये भी गायकी अंग के हैं। एक और नाम अगर बात कर लें साथ ही साथ, रईस खां। रईस खां जो है ये भी बजाते हैं सितार, और ये भी, इनकी भी कौन सी अंग की? तो ये भी गायकी अंग की। तो विलायत खां हो गए, शाहिद परवेज हो गए, रईस खां हो गए, ये सब क्या कौन से अंग के? तो सितार गायकी अंग के बजाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा पंडित रविशंकर किस अंग के, तो वो गत अंग। ठीक है, गत शैली के सितार वादक हैं पंडित रविशंकर जी। क्लियर? चलिए देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, नाटी किस प्रदेश का लोकगीत है? नाटी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहां जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का नाटी होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? नौटंकी। ठीक है, नौटंकी। वही हम बात करेंगे रासलीला, ये सब कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, नौटंकी, रासलीला वगैरह। फिर आपका ये क्या है उसमें, कथक, ये भी आपका यहीं का है ना, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लेंगे तो लावणी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। ठीक है, लावणी, तमाशा, ये सब कहाँ का है? ये सब आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर का है कि अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत के अंतर्गत आता है? अष्टोत्तर तालम पद्धति जो है कब प्रचलित थे? तो वैदिक संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपके वैदिक तालम पद्धति, ये अष्टोत्तर तालम पद्धति जो है वैदिक संगीत में प्रचलित था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, राग मधुवंती का गायन समय है। देखिए मधुवंती में अगर पूछेगा, रे ध वाला प्रश्न ज्यादा पूछता है। देखिए मधुवंती में क्या होता है, रे और ध आपका शुद्ध होता है, कोमल नहीं होता है। ठीक है, रे और ध। लेकिन अगर जैसे ही हम रे और ध मधुवंती में कोमल कर देंगे तो आपको वहां से प्रश्न पूछेगा कौन राग, तो याद रखना है आपको, मुल्तानी बन जाता है ये। ठीक है, मुल्तानी बन जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसका मधुवंती का गायन समय कब होता है। दिन का चतुर्थ पहर, दिन का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिन का चतुर्थ पहर। इसको कहा जाता है कि ये सायकालीन संधि प्रकाश
राग में भी इसको रखा गया है। ये सायकालीन संधि प्रकाश राग के अंतर्गत भी आता है। अगर ये न रहे, अगर सायकालीन संधि प्रकाश राग रहे तो आपको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि स्वरों का क्रमिक गायन वादन क्या कहलाता है। यानी क्रम से हम गाएंगे तो क्रमिक गाएंगे तो क्रमिक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हारमोनी होगा, मेलोडी होगा, गमक होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो स्वरों का क्रमिक गायन वादन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा ये आपका क्या होगा, मेलोडी हो जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलोडी। गमक के बारे में बात कर ले तो गमक जो है ये 15 प्रकार के गमक बताए गए हैं संगीत रत्नाकर के अंदर में। आगे देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न हमारा, संवाद स्वरों का वादन क्या कहलाता है। तो संवाद स्वरों का वादन क्या, हारमोनी, मेलोडी, गमक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हारमोनी जो होता है संवाद स्वरों का वादन होता है, और मेलोडी क्या होता है, मेलोडी होता है क्रमिक स्वरों का वादन होता है, ठीक है, क्रमिक स्वरों का। चलिए देखते हैं आगे 23 नंबर का प्रश्न है, 12 स्वरों की बराबर दूरी वाला स्केल है। 12 स्वरों की बराबर यानी कि जो भी स्वर है, मान लीजिए एक स्वर यहाँ है तो उतना बीच में उतना ही डिफरेंस रहेगा, और उसके बाद फिर दूसरा स्वर यहाँ है, फिर ये दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है ये भी आपका उतना ही डिफरेंस रहेगा। यानी कि 12 स्वरों के को जो बराबर दूरी वाला जो स्केल होगा उसको क्या कहेंगे, टेम्पर्ड, डायटोनिक, मेजर स्केल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका टेम्पर्ड स्केल कहलाएगा, ठीक है। और डायटोनिक स्केल का पूछा जाता है कितने भाग, तो 2 भाग, ठीक है, मेजर और माइनर 2 भाग इसका हो जाता है, 2 भाग। मेजर स्केल जो है आपके, मेजर स्केल एक ये भी क्या है, ये आपका डायटोनिक स्केल का भाग है, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं। वेंकटमुखी की अगर बात कर लें, क्या 12, 5, 2, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वेंकटमुखी जो है टोटल आपके 12 स्वर मानते हैं, जिसमें कि 7 जो होता है वो आपका शुद्ध होता है, और 5 क्या होता है, ठीक है, 5 क्या होता है, 5 ही विकृत स्वर है, जो कि आपके विकृत पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। अगर विकृत 12 की बात कर लेंगे तो 12 विकृत स्वर किसने माने भाई, सारंग देव ने माने हैं, ठीक है, सारंग देव। 2 विकृत किसने माने हैं, तो ये आपके 2 मानने वाले कोई और नहीं, आपके भरत जी हैं, ठीक है, भरत मुनि है 2 विकृत मानने वाले। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का, मंद्र सप्तक में ध्वनि का स्थान होता है। भैया मंद्र सप्तक में ध्वनि का स्थान होता है, पहले आप लोग देखिए, मंद्र यानी कि नीचे, मध्य यानी बीच में, तार यानी कि ऊपर। तो आप लोग देखिएगा, आपको अभी जस्ट बताते हैं, तीनों सप्तक का याद हो जाएगा भी, यहीं का यहीं, ठीक है ना। तो मंद्र सप्तक में क्या हो जाएगा, मंद्र यानी कि नीचे ना भाई, तो मंद्र सप्तक में ऑप्शन नंबर ए, नीचे कौन होता है आपका, एक छाती होता है, कंठ होता है और तालु होता है। इन तीनों में से नीचे कौन है, बस इस तरह से समझिए, नीचे है छाती, तो मंद्र सप्तक में ध्वनि का स्थान छाती, और तालु, छाती, कंठ और तालु, इन तीनों के बीच में कौन होता है, तो ये आपका कंठ होता है। तो कंठ में कौन सा हो गया, मध्य सप्तक में ध्वनि का स्थान हो गया कंठ। वहीं इन तीनों की अगर बात करें, छाती, कंठ और तालु, ऊपर कौन हो गया, यानी ऊपर तो तालु, तो तालु में तार सप्तक का, क्लियर, तार सप्तक में ध्वनि का स्थान, तार सप्तक में ध्वनि का स्थान क्या हो गया, तालु, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बिना कहे भाई आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए है, तो आप लोग भी मेरे लिए कम से कम कुछ तो प्यार जता दिया कीजिए, है ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं। इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं, क्या स्वर संवाद के, अल्पत्व के, सप्तक के, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए इष्ट और अनिष्ट की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर संवाद के। भरत ने अगर स्वर संवादों की बात करेंगे, कितने स्वर संवाद माने हैं, तो भरत ने 2 स्वर संवाद माने हैं, कौन कौन सा, सामा और सापा। अल्पत्व के अंतर्गत अगर हम बात कर लेंगे, क्या क्या आएगा, अल्पत्व, तो एक तो आ जाएगा आपका लंघन, और क्या आ जाएगा, अनाभ्यास, अनाभ्यास, ठीक है। यानी अल्पत्व, अल्प प्रयोग, अल्प यानी कि लंघन, यानी लांघ दीजिए ना भाई, ज्यादा जरूरत कुछ नहीं है, लांघ कर आप चले जाइए, उसको कम हो जाएगा। यानी लंघन और अनाभ्यास, यानी बिना अभ्यास करते हुए चला जाना, यानी जल्दी जल्दी, यानी अल्प समय लगेगा, यानी इस तरह से समझ लेना है अल्पत्व। सप्तक, सप्तक 3 प्रकार के, मंद्र, मध्य और तार 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर का,
कि अनिबद्ध गान के किस आलाप प्रकार में आविर्भाव और तिरोभाव दिखाया जाता है। यानी अनिबद्ध गान वे गान होते हैं जो कि ताल में बंधा हुआ क्या हो, न हो, ठीक है, न हो, वो आपका क्या कहलाता है, अनिबद्ध गान कहलाता है। और इसके जो है प्राचीन में 4 नाम बताया गया था ना भाई, 4 प्रकार के, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्ति गान और स्वस्थान का नियम। तो उन्हीं चारों में से आपको एक बताना है कि जिसमें आविर्भाव और तिरोभाव दिखाया जाता है। किसमें? क्या रागालाप, रूपकालाप, अलिप्ति गान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलिप्ति गान। ठीक है, अलिप्ति गान में तिरोभाव और आविर्भाव और तिरोभाव दिखाया जाता है। ठीक है, आविर्भाव तिरोभाव तो समझते ही हैं, बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि प्रहलाद भक्त किन की कृति है। एक प्रहलाद भक्त क्या है? कृति है। वो किन के द्वारा लिखी गई है, किन की कृति है? क्या त्यागराज, स्वाति तिरुनल, पुरंदरदास, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो जवाब यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद भक्त। और एक और पूछता है क्या आपसे इनके बारे में? एक और आपका है नौका चरित्रम। ठीक है, नौका चरित्रम, ये भी इन्हीं का है। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे त्यागराज आंसर पुरंदरदास की, तो ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक संगीत का इनको क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नवका चरित्रम किन की कृति है। दोस्तों देखिए, अगर जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो वो बस 199 पेमेंट करके आप लोग एग्जाम्स तक अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। जिनको भी चाहिए, लगता है कि अपनी तैयारी को बहुत बेहतर रखें तो ठीक है, मैं इसलिए कह दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि नए लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। कोई लोग बाद में जुड़ते हैं या फिर कोई सेशन को भगा लेते हैं तो शायद उनको जानकारी नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सेशन के अंदर बता दे रहा हूँ। आप लोग को व्हाट्सएप करना है आपको 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए 199 केवल आपको पेमेंट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि हमें भी किन्हीं को पेमेंट करना पड़ जाता है तो वो आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं आपको पीडीएफ। और एग्जाम तक भाई उन्हीं की जिम्मेवारी है, वही आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि अभी जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है उनको सारा कुछ जो है टोटल हम बहुत अच्छे से लिख कर उनको भेज देते हैं, बाकी वो जो है टाइप करते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा 29 नंबर का, नवका चरित्रम किन की कृति है। भाई किन की कृति है नवका चरित्रम? क्या त्यागराज, स्वाति तिरुनल, पुरंदरदास, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नवका चरित्रम अभी जस्ट मैंने बता दिया ना, ऑप्शन नंबर ए त्यागराज जी की है। ठीक है, पुरंदरदास आपके कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, पंचलिंगा किन की कृति है। कौन हो जाएंगे पंचलिंगा के लिए? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, पुरंदरदास, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, मुथुस्वामी दीक्षितर।